अब लुकिज्म कब गैंगिज्म बन गया इसका तो किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे लुकिज्म में नए नए फाइटर्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे अपने यूनिक फाइटिंग स्टाइल के साथ, तब हम कह सकते हैं कि पीटीजे ने डिसाइड किया था कि वो लुकिज्म को गैंगिज्म में बना देगा। फिलहाल तो लुकिज्म में 4 जनरेशन के फाइटर्स है, जेन 0, जेन 1, जेन 1.5 एंड जेन 2। एंड इस वीडियो में हम टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स के बारे में बात करने वाले फ्रॉम जनरेशन 2। तो चलो इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक क्रेजी कैरेक्टर के साथ जो कि है सैमुअल। एंड सैमुअल यहाँ पर अनडाउटेडली लुकिज्म का वन ऑफ द क्रेजीएस्ट कैरेक्टर है जो कि फाइट करते टाइम एकदम ही पगला जाता है। यहाँ पर सैमुअल का जो स्ट्रीट फाइटिंग स्टाइल है वो उसके कैरेक्टर से काफी ज्यादा मेल खाता है, क्योंकि सैमुअल भी रियल लाइफ में काफी ज्यादा ब्रूटल है। एंड ये बंदा अपने अपोनेंट से फाइट करते टाइम ना आए देखता है ना बाय, मेरा मतलब है कि ना कोई स्ट्रैटेजी के साथ जाता है, ये बस सीधा सीधा लड़ने लग जाता है एकदम हीट मोड डैनियल की तरह। एंड उससे मुझे याद आया कि क्या आपको पता है कि सैमुअल के पास भी हीट मोड है। एंड इसी हीट मोड को यूज करके सैमुअल ने पास में चारों के चारों क्रू हेड्स को हराया था, लेकिन गन ने उसको फिर भी सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि गन के हिसाब से सैमुअल कुछ ज्यादा ही ब्रूटल है। अब तुम खुद ही इमेजिन करो कि जिस बंदे को गन पाक खुद ब्रूटल बुलाता है वो बंदा कितना खतरनाक होगा। अब ये बंदा सैमुअल उन थोड़े कैरेक्टर्स में से है लुकिज्म के जिनके पास कोई इनहेरिटेड पावर नहीं, मतलब कि ये इसकी खुद की पावर ही यूज करता है फाइट में। सैमुअल की एक और खास बात है उसकी ड्यूरेबिलिटी, जो कि हम लोग ने फर्स्ट एफिलिएट आर्क में देखी थी, जहाँ पर उसने बेसमेंट हल को लिटरली उठा दिया था। एंड यहाँ पर सारे के सारे क्रू हेड्स के अटैक उसने इनडायरेक्टली ले लिए थे, जो हमें बताता है कि सैमुअल कितना ज्यादा टैंकी है। नेक्स्ट नंबर 6 पे है ताइजिन चॉन, जो कि जैसे ही फर्स्ट एफिलिएट आर्क में इंट्रोड्यूस हुआ था सारे लुकिज्म फैंस को पता चल गया था कि ये बंदा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स रहने वाला है सीरीज का। ताइजिन चॉन ने यहाँ पर विंजिन को उसी के फाइटिंग स्टाइल में उसको ओवर पावर करके काफी बुरी तरह से मारा था। एंड ये फाइट उसके लिए काफी ज्यादा इजी थी, जो हम लोग को बताता है कि ताइजिन चॉन कितना ज्यादा ताकतवर है। अब ये फाइटिंग स्टाइल ताइजिन चॉन को कोजिमा ब्रदर्स ने सिखाया था, जो कि अपने प्राइम में जेन 0 में काफी खतरनाक माने जाते थे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ताइजिन चॉन भी फ्यूचर में जाके काफी खतरनाक बनने वाला ही था। अब इसका सबसे बिगेस्ट फीट हमने देखा था फर्स्ट एफिलिएट आर्क के टाइम पे, जहाँ पर इसने लिटरली टॉम ली के साथ हैंड टू हैंड फाइट की थी। एंड इस फाइट में टॉम ली इससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था, एंड इसने टॉम ली को तो 2 सेकंड के लिए डरा दिया था अपना कोडो यूज करके। नेक्स्ट नंबर 5 पे है इलाई जैंग, एंड इसको लिटरली लुकिज्म के 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स मैंने ट्रेन किया है, जो कि है टॉम ली एंड गन पार्क। एंड इन दोनों के हिसाब से इलाई जैंग में काफी ज्यादा टैलेंट एंड पोटेंशियल है। अब इलाई जैंग यहाँ पर कोई भी मार्शल आर्ट यूज नहीं करता, बल्कि वो रिलाई करता है अपने एनिमल इंस्टिंक्ट्स पे। एंड जब से उसको टॉम ली ने ट्रेन किया था उसने अपना एनिमल इंस्टिंक्ट मोड अनलॉक कर दिया, जिसको कि यूज करके उसने लिटरली फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को भी डिफीट कर दिया था। अब इलाई जैंग का सबसे बड़ा फीट हमें देखने मिला था फर्स्ट एफिलिएट आर्क के टाइम पे, जहाँ पर इसने लिटरली बेसमेंट हल को स्टॉल करके रखा था। एंड उसके साथ ये काफी देर तक फाइट कर रहा था एंड जिंदा वापस भी आ गया। तो स्टैमिना एंड एंड्योरेंस तो इसमें किसी जानवर की तरह भरा है। एंड मेरे हिसाब से टॉम ली इसको अगर आगे जाके और ट्रेन किया तो ये अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक कर देगा एंड किसी भी फर्स्ट जनरेशन किंग से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 में मैंने एक नहीं बल्कि 2 कैरेक्टर रखे, जो कि यूसोंग एंड मैंड्योक। एंड हम लोग ने स्टोरी में देखा है कि यूजिन भी इन्हें अपना गू एंड गन बुलाता है। एंड हमें पता है कि गन एंड गू ऑलमोस्ट इक्वली स्ट्रॉन्ग है। अब सिंस यूजिन इन्हें वर्कर्स के हेडक्वार्टर्स में अपने साथ ही रखता है, तो हम कह सकते हैं कि ये इलाई जैंग एंड ताइजिन चॉन के कंपैरिजन में ज्यादा ताकतवर है। अब यहाँ बात करें इन दोनों के सबसे बड़े फीट के बारे में, तो यहाँ पर मैंड्योक ने सबसे पहले डिफीट किया यहाँ पर जेरी कॉन को। एंड कोई नॉर्मल मोड जेरी कॉन नहीं, बल्कि हीट मोड जेरी कॉन, जो कि काफी गुस्से में आ गया था क्योंकि उसको जेक किम को बचाना था। लेकिन यहाँ पर अपना कैपोरिया फाइटिंग स्टाइल यूज करके मैंड्योक ने उसको काफी इजीली ओवर पावर कर लिया एंड काफी अच्छे से नॉकआउट करके डिफीट कर दिया। और यूसोंग का सबसे बड़ा फीट किसी को डिफीट करना नहीं बल्कि किसी को सर्वाइव करना था, क्योंकि योहान सियोंग वाली फाइट में इसने योहान सियोंग ने जब 10 सेकेंड यूआई डैनियल मोड यूज किया था तब इसने ऑलमोस्ट उसको सर्वाइव कर लिया था। नेक्स्ट नंबर 3 पे आता है जेक किम, जो कि लिटरली लुकिज्म का मेन कैरेक्टर है, या यूं कहो तो सेकंड मेन कैरेक्टर है। तुम्हें जो मानना है मान लो, लेकिन एक चीज तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि जेक किम लिटरली लुकिज्म का पोटेंशियल मैन है, क्योंकि इसके अंदर लुकिज्म के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट या यूं कहो तो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कैप्रियोंग किम की जीन्स भरे है। अब तुम इसे प्लॉट आर्मर कहो या पोटेंशियल कहो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन फर्स्ट एफिलिएट आर्क में हमने इसकी पोटेंशियल या प्लॉट आर्मर की पावर देख ली थी, जब इसने लिटरली क्रेजी मोड सैमुअल को काफी इजीली वन शॉट कर दिया था अपने कैप्रियोंग के मोड से। एंड इसकी ड्यूरेबिलिटी भी सैमुअल से ज्यादा है। एंड ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब इसने सैमुअल को जिस अटैक से वन शॉट किया था, वही अटैक जब जिनियॉन ने इस पे यूज किया तो फिर भी ये उसको सर्वाइव कर गया। ऑल्सो यहाँ पर चार्ल्स शॉय, जेम्स ली एंड सीनू हान जैसे कैरेक्टर्स को इससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये उनके अटैक्स देख सकता है अपने कैप्रियोंग किम जीन्स के चक्कर में। एंड फ्यूचर में अगर इसने सच में कैप्रियोंग किम जितनी पावर हासिल कर ली तो भाई ये लुकिज्म का अनडाउटेडली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनने वाला है। एंड मेरे हिसाब से टॉप 2 स्ट्रॉन्गेस्ट की लिस्ट में आ
जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2 पे मैंने रखा है योहान सियोंग को एंड यहाँ पर योहान सियोंग सिर्फ अपनी कॉपी एबिलिटी के चक्कर में ही नंबर 2 पे आया है, क्योंकि इसकी कॉपी करने की एबिलिटी लिटिल डैनियल से भी ज्यादा अच्छी है। एंड यहाँ पर टॉम ली ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि योहान सियोंग के अंदर कू किम एंड कन पार्क जितना टैलेंट है, और यह योहान सियोंग का मेन मोटिव स्टोरी में गन पार्क को कैसे भी करके हराना है, क्योंकि उसे गन पार्क से रिवेंज लेना है जो भी सफरिंग उसने सही थी उसके लिए। अब तुम ही सोच के देखो, जिस बंदे को लिटरली गन पार्क जैसे डीमन को हराने का है, वो बंदा खुद कितना स्ट्रॉन्ग बनने वाला है फ्यूचर में जाके। योहान सियोंग का सबसे बिगेस्ट फीट है सीरीज में यूआई डैनियल को कॉपी करना। ये लिटरली यूआई डैनियल जैसे फाइट कर सकता है 10 सेकंड के लिए, एंड इस 10 सेकंड में इसने बड़े बड़े फाइटर्स जैसे कि यू सियोंग को हराया है, जो कि इस लिस्ट में नंबर 4 पे आता है। यहाँ पर योहान सियोंग की सिर्फ एक ही वीकनेस थी, जो कि थी उसकी ब्लाइंडनेस, लेकिन उसका भी टेम्पोररी क्योर यहाँ पर हमारे जिनयोंग चाचा ने उसे दे दिया है, जिसको कि यूज करके वो गन पार्क से अच्छे से फाइट कर सकता है। नेक्स्ट नंबर 1 पे मैंने ऑब्वियसली रखा है यूआई लिटिल डैनियल को, एंड यहाँ पर बेस डैनियल तो ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन यूआई लिटिल डैनियल उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब लुकिज्म में सिर्फ एक ही कैरेक्टर है लिटिल डैनियल के अलावा, जो कि दोनों कॉपी एबिलिटी एंड यूआई मोड पोजेस करता है, जो कि है बिग डैनियल, जो कि पोटेंशियली लुकिज्म का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। तो इमेजिन करके देखो, अगर लिटिल डैनियल ने उसका आधा भी अचीव कर लिया तो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर यूआई लिटिल डैनियल को खुद गन पार्क ने ट्रेन किया था 1 महीने तक, एंड उसे कहा था कि वो जितना हो सके उतना गन पार्क को कॉपी करें। अब यहाँ पर हमारे लिटिल डैनियल ने काफी ज्यादा बड़े फीट्स दिखाए हैं, जैसे कि पहला तो उसने जी चैंग क्वाक, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट जनरेशन किंग माना जाता था, उससे कड़ी टक्कर दी थी फाइट में, एंड यूआई मोड में जाने के बाद वो उसे ऑलमोस्ट डिफीट करने वाला था। अब दूसरी फीट में उसने लिटरली बिग डैनियल से काफी अच्छी टक्कर की फाइट की थी, एंड इस वक्त बिग डैनियल यूआई मोड में था, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इफ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है लुकिज्म का। एंड इस फाइट में हमने देखा था कि कैसे यूआई लिटिल डैनियल ने लास्ट में जाके ये बिग डैनियल पे एक काफी अच्छी और सॉलिड हिट लैंड की थी, जिसके बाद वो भी थोड़ी देर के लिए नॉकडाउन हो गया था। सो गाइस, ये लिस्ट मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और मैं बताना चाहूंगा कि ये लिस्ट अभी इस वक्त प्रेजेंट के जनरेशन 2 के बारे में है। फ्यूचर में जाके ये लिस्ट चेंज हो भी सकती है, क्योंकि मेरे ख्याल से जेक किम अगर अपना पोटेंशियल अनलॉक कर दे तो वो योहान सियोंग से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ऑल्सो ये वीडियो मैंने थोड़ी हड़बड़ी में बनाई थी, क्योंकि मैंने काफी टाइम से चैनल पे कुछ ज्यादा अपलोड नहीं किया था। मैं बताना चाहूंगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो सियोंजी युग की पूरी लाइफ स्टोरी के ऊपर है, तो वो वीडियो मैं काफी अच्छे से बना रहा हूँ, तो उस वीडियो का वेट करते रहना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।